एपिसोड 53। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड 53। जब रिया खन्ना घूमी तो उसकी आंखों में गुस्सा देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में आग तैर रही थी, मगर रिया उससे नहीं डरी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी उससे पूछताछ करना चाहता हो कि उसके पास बंदूक कैसे और क्यों थी। लेकिन वह कौन होता है इस चीज़ की परवाह करने वाला? क्या उसके पास बंदूक है या नहीं? वे जानती थी कि अर्नब के पास XIX पिस्टल है, जो देश के भीतर बहुत कमी से पाई जाती है। लेकिन तभी रिया ने कुछ अजीब नोटिस किया। वह उसके बेड पर बैठा था। उसकी सूट जैकेट और टाई कहीं गायब थी और उसकी शर्ट पर सिलवटें पड़ी हुई थी, जो कि आधी ओपन थी, जिसकी वजह से उसकी मस्कुलर चेस्ट दिख रही थी। उसके पैर अभी भी उसी कंबल में ढके हुए थे, जिसमें से रिया अभी अभी निकल कर आई थी। तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? रिया ने झुंझलाहट में कहा और फिर अपने नीचे को देखा, ये श्योर करने के लिए कि उसके कपड़े बिल्कुल ठीक थे। वे डरी हुई थी, ये सोचकर कि कहीं उसने नशे की हालत में कुछ कर तो नहीं दिया था। मैं कंबल को तय कर रहा था, उसने झूठ बोला और कंबल को तय करने के लिए उसका एक कोना पकड़कर उसे मोड़ने लगा, मगर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। रिया खन्ना ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। कंबल की तय बनाने के लिए तुम्हें कंबल के अंदर बैठने की क्या ज़रूरत है? उसे घूरते हुए रिया ने अपनी बाहें क्रॉस कर ली। तभी अचानक से उसे अपनी फ़ोन कॉल की बात याद आई। कैसे वह उसके घर आया जब वे नशे में धुत थी और उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा खोलने के बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं आया। कंबल को तय बनाने के लिए हर किसी के अपने अलग तरीके होते हैं, मेरे तरीके को जज मत करो, अर्नब राठौर ने बेशर्मी से कहा, इस तथ्य के बावजूद कि उसने स्पष्ट रूप से पहले कभी भी कंबल की तय नहीं बनाई थी। यदि तुम्हें झूठ बोलना है तो कम से कम कोई अच्छा बहाना ढूंढो, वे चिल्लाई और ये सोचने लगी कि वे सिक्योरिटी को बुलाए या नहीं, मगर उसके दिल का एक बड़ा हिस्सा नहीं चाहता था कि वे यहाँ से जाए। रिया ने नोटिस किया कि उसकी लगातार मुलाकातों के दौरान उसका दिल हमेशा ही उसे देखकर शांत हो जाता था और एक सिक्योरिटी और अपनेपन का एहसास होता था। यहाँ तक कि अभिषेक कपूर के साथ भी उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे वे दुनिया में उसके साथ रहकर कुछ भी कर सकती थी। जिस तरह से उनकी आंखें मिलने पर उसका दिल धड़कता था। रिया ये सब सोचकर डरने लगी। रिया ने सोचा अगर ऐसे ही चलता रहा तो वे बहुत बुरी तरह उसके प्यार में पड़ जाएगी। रिया को अब प्यार के नाम से भी डर लगता था। वे जानती थी वे अभी भी अपने दर्द से बाहर नहीं आ पाई है और अगर उसे फिर से दोबारा दर्द मिला तो वे पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। इसके बावजूद भी वे उसे दूर धकेलने के लिए अपने आप को मना नहीं पाती थी। ये सच है, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो। उसने अपनी बात से पीछे हटने से इनकार कर दिया और ढीले ढाले कंबल को उसके बिस्तर के कोने पर रख दिया। रिया खन्ना ने एक आह भरी। ऐसा लग रहा था कि ये बेशर्म आदमी अपने भयानक बहाने से पीछे नहीं हटेगा, इसलिए उसने इसे नज़रअंदाज करने का फैसला किया। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये पहली बार था जब वे दोनों एक कमरे में सोए थे। उसकी प्राइवेसी को तोड़ा गया था, लेकिन वे जानती थी कि ये भरोसेमंद आदमी है। उसने कभी भी कुछ नहीं किया जब जब वे हर बार बेहोश हो गई। रिया खन्ना को पता था कि उसके गेस्ट रूम का दरवाज़ा हमेशा लॉक रहता था, तो वे वहाँ नहीं सो सकता था, मगर उसे बिस्तर में क्यों सोना था? वे घर वापस भी जा सकता था, फिर वे क्यों नहीं गया? मगर अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से अच्छी तरह सोई थी। तुम्हें कंबल मोड़ना क्यों था? वे उस अजीब तरह से मुड़े हुए कंबल की तरफ चल कर गई। अर्नब राठौर ने अपनी पलकें झपकाईं और अजीब रूप से अपने बालों को स्क्रैच करने लगा। मैं क्यों नहीं कर सकता? उसने उससे पूछा, ये जानते हुए भी कि ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था कि इतने कैपेबल मैन को इतनी सिंपल चीज़ करते हुए देखना। क्योंकि मुझे इसे आज रात को यूज़ करने की आवश्यकता होगी। रिया ने अपनी आंखें घुमाई और कंबल को खोलकर बिस्तर पर सीधे बिछा दिया। उसने उसके किनारों को ठीक किया ताकि वे बिस्तर पर अच्छा लगे। रिया की ओर मुड़ते हुए उसने देखा कि वे कितनी अजीब तरह से शांत हो गई थी। उसके लिए बातें शुरू न करना लगभग असंभव था, क्योंकि वे आमतौर पर बहुत ज़्यादा बोलती थी। तुम्हें क्या हुआ? रिया ने तकिए को ठीक करते हुए पूछा। मीरा अपने भाई को इस तरह से एक्टिंग करता देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। उसका भाई कभी भी इतना अच्छा व्यवहार करने वाला नहीं था। नहीं, ये गलत है।
वह हमेशा से दबंग टाइप का था और लोगों को फोर्स करता था अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट, वह कभी भी किसी को दया नहीं दिखाता था। हालांकि वह मीरा से प्यार करता था, लेकिन वह उससे बहुत दूर था। जैसे वह रिया पर लाड प्यार जता रहा था। कब से उसकी भाई की आंखें इतनी कोमल और उसके एक्शन इतने सॉफ्ट हो गए, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये 1 महीने पहले वाला ही सेम शख्स था। जब मीरा ने अर्नब राठौर के साथ आंखों से कांटेक्ट किया तो उसने उसे एक वार्निंग दी। मीरा ने गुस्से में अपने होठ एक साथ जोड़ दिए। वह उसकी धमकी भरी निगाहें देखकर बहुत गुस्सा थी, लेकिन वह जानती थी वह उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। वह अपनी रिया को एक अजीब स्थिति में नहीं डालना चाहती थी। उसने टॉपिक को चेंज किया। कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि मैं क्या भूल गई हूँ। तभी उसके दिमाग का एक लाइट बल्ब जल गया। हे भगवान, मुझे बस अभी याद आया कि मैं यहाँ क्यों आई थी। जब मैं देश से बाहर गई थी तो वे वहाँ से तो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। मुझे उसे अंदर लाने दो। मीरा राठौर ने जल्दी से बाहर निकल गई। उसे अपने बड़े भाई से दूर रहने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था जिस तरह वह उससे बात करता था। उसके कंपैरिजन में जितने अच्छे से वह रिया को ट्रीट कर रहा था। अगर वे दोनों साथ हो गए तो वे रिया से सीक्रेटली कंप्लेन कर सकती है और रिया फिर उसके भाई को ठीक कर देगी। इतनी अच्छा योजना बनाने के लिए खुद को शाबाशी देना चाहती थी, लेकिन फिर वे इसके परिणामों के बारे में सोचकर रुक गई। वे जानती थी उसका भाई बहुत खतरनाक आदमी है। उसके सिर पर कीमत अरबों रुपए की थी और जो कुछ भी उसकी कमज़ोरी होती उसकी कीमत भी उतनी ही होगी। जो अपराध उसने किए थे, जो विरासत उसने नष्ट की थी और जिन क्षेत्रों पर उसने कब्जा किया था, उसने ये सुनिश्चित किया था कि अंडरवर्ल्ड और बिजनेस की दुनिया में हर कोई उससे डरना चाहिए। राठौर फैमिली को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोग ताक में बैठे थे। उसकी आंखों में चिंता बढ़ गई जब रिया खन्ना के अपहरण और सूचना निकलवाने के लिए प्रताड़ित किए जाने की एक छवि उसके दिमाग में घूम गई। ऐसा उसके साथ पहले भी हो चुका था। उसने वापस कमरे पर देखा। वहाँ उसने एक लापरवाह अर्नब राठौर को देखा जो रिया को चिढ़ा रहा था। इस सच के बावजूद भी कि रिया हमेशा उससे बहस करती थी, वे बहुत ज़्यादा खुश और संतुष्ट लग रहा था। मीरा राठौर ने महसूस किया कि उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। एक तरफ वे चाहती थी कि उसका भाई रिया के साथ खुश रहे, और ऐसा दिख भी रहा था कि उसका भाई सच में उसके प्यार में पड़ गया था। उसके भाई के लिए दिल से मुस्कुराना बहुत मुश्किल था। बहुत कमी से वह अच्छे मूड में रहता था। वे उन दोनों से ही बहुत प्यार करती थी, मगर वे रिया को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती थी। वे नहीं चाहती थी कोई रिया को उसके भाई के खिलाफ इस्तेमाल करे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।